हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं HDFC फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हमें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 43.26% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.70% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 21.55% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.26% का। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 1818 रुपया 56 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 52,874 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,709 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,67,859 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 5,94,154 रुपया। वहीं पे अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,260 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,03,390 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,65,323 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट आप स्टॉक में नहीं ओपन किया है तो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। अगर हम इसके स्टॉक होल्डिंग को देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड हेल्थ केयर एंड SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे 88.9, कैश पे 7.2 और डेबिट पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 38.5, हेल्थ केयर पे 13.9, अदर्स पे 8.4, कैपिटल गुड्स पे 7.8, टेक्नोलॉजी 7.6, कंस्ट्रक्शन 7, ऑटोमोबाइल 6.3, कम्युनिकेशन 5.4 और एनर्जी पे है 5.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.67 और पीवी रेशियो है 3.55। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपये का लमसम करना होगा और अगर SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये का SIP कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है वो 1 साल में 43.3, 3 साल में 26.7, 5 साल में 21.6 और एनुअल है 17.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न 1 साल में 37.5 का रहता है, 3 साल में 18.9 का और 5 साल में 17.6 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा आपको अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है इनके अंदर तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके मैं अदर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगा, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि जब रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में ये 17 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी 6 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 10 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि रिटर्न रैंक की कैटेगरी से के हिसाब से देखा जाए
तो कोई और म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप का है जो कि इनसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो कौन है? तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.79% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड आउट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,57,412 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। प्रशांत जैन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,57,413 करोड़ का। और लेटेस्ट भी है 1818 रुपये 56 पैसा। बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।